कुछ दरवेश हैं, दरवेश अल्लाह वाले, जिन्होंने वाकई बंद किया हुआ है अपने ऊपर ख्वाहिशों का दरवाजा। वो कहते नहीं दरवाजा नहीं खोलना वरना ये दोबारा बंद नहीं होता। याद रख लेना, कुछ दरवेश हैं जिन्होंने अपने ऊपर दरवाजा, ख्वाहिशात का दरवाजा अपने ऊपर वो नहीं खोलते। एक सुल्तान यहया नाम का बादशाह गुजरा है, अरब के कुछ हिस्सों का हुक्मरान था, तो उसको बड़ा शौक था लोगों को बांटने का। दो किस्म के लोग होते हैं ना, कुछ को जमा करने का शौक होता है, कुछ को शौक होता है कोई रोटी खा ले। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बगैर मेहमान के खाना, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके घर बंदा चला जाए तो पतीली पे ढकना दे लेते हैं। अपना अपना फर्क है ना जी, हर आदमी का अपना अपना ज़ौक़ है। मिन्नत करते हैं किसी की। मुझे बड़ी बात पसंद है शेख सादी की, कर्जे ले लेके मेहमान नवाजी करते थे। एक दिन सारे मकरूज इकट्ठे हो गए, कहने लगे बाबे पैसे दे। बाबा जी कहते हैं वो पैसे मांग रहे हैं, मुझे टेंशन है कि इन्होंने खुआया कुछ नहीं, मुझे परेशानी लगी। एक बच्चा कोई चीज बेच रहा था, वो खील मरुंडा नहीं बेचते बच्चे, वो बेच रहा था तो आ गया, तो कहने लगा लेनी है, तो बाबा जी कहने लगे मेरे मेहमानों को खिला दे सारी। बच्चा भी राजी हो गया कि सारा इकट्ठा ही गाहक मिल गया, तो सारा जब खिला दिया कहने लगा पैसे, तो शेख सादी फरमाने लगे तू भी बैठ जा, ये सारे पैसे लेने आए हुए हैं, बैठ जा, इनके पैसे इन्हें मिलेंगे तो तुझे भी। तो बच्चा रो पड़ा, रोया, कहने लगा मैं तो यतीम हूं, 4 बहनें छोड़ के आया, अम्मा की दवाई भी लेके जानी, मुझे तो पैसे चाहिए। बच्चा रोया तो शेख सादी का एक मुरीद आया, उसने ला के नजर पेश की, कहा हुजूर ये नजराना है। 400 दिनार लाया, तो हजरत सादी ने सबको दिए, बच्चे को भी दिए, सब लोग चले गए। तो उन कर्ज लेने वालों में से एक बंदा समझदार था, हजरत सादी के पास आके कहने लगा बाबा समझ नहीं आई, हम बरसों से लेने आ रहे थे, मिल नहीं रहे थे, कितने महीनों से मांग रहे हैं नहीं मिल रहे थे, आज फटाफट मिल गए। तो शेख सादी बुजुर्ग थे ना, तो बुजुर्गों वाली बात कर गए, कहने लगे तुम में रोने वाला कोई नहीं था ना, पूरी मजलिस में एक भी रोने वाला हो तो सबका काम बन जाता है। रोने वाला आशिक दा कम रोना तोना, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, बिना रोयो नहीं मंजूरी, ते बिना रोयो नहीं मंजूरी। आशिक सदा ही रोंदा रहिंदा, भावे वसल होवे ते भावा दूरी का। रोने वाला एक आ गया है तो सबका काम बन गया है। तो कुछ लोगों को शौक होता, बादशाह को, सुल्तान यहया अरब के कुछ हिस्सों का बादशाह था, शौक बड़ा था लोगों को खिलाने पिलाने का, बड़ा शौकीन था, बड़ा बांटता था, और कई दफा माज़अल्लाह इस पर फख्र भी करता था जो नहीं कर, तकब्बुर से भी कहता था बड़ी जायदादें आओ जिसने लेना है, तकब्बुर भी करता था माज़अल्लाह, जो नहीं करना चाहिए था। एक दिन जामे मस्जिद के बाहर खड़े होकर ना बांटने लगा, कोई फकीर आया तो एक मुट्ठी भर के शर्फियां दे दी, किसी को सोना दे दिया, किसी को चांदी दे दी। एक दरवेश बाबा जी कोने में बैठे हुए, असी किसी दे कुछ भी नहीं लगते, कोई जरूरत नहीं, कोने में बैठे। आप यकीन करें, आप थोड़ा सा रुख इधर करें, दुनिया पीछे पीछे हो जाती है। अगर आप पीछे भागेंगे तो आगे दौड़ के भागेंगे। मिजाज है कौम का, किसी का हाल पूछ ले वो बिगड़ जाता है, कहता है मुझसे कोई काम होगा तभी तो पूछा है, और आप चुप कर जाए, खामोश हो जाए, ये भी बड़ी मुसीबत है। कि प्यार कर ले तो उसका भी नुकसान देखने में आता है, कहते हैं पता नहीं मेरे अंदर क्या लालच है, क्या खूबी है जिस वजह से मुझसे इतनी मोहब्बत हो रही है। वो बाबा जी कोने में तवज्जो ही नहीं की, जब तवज्जो ना की तो सुल्तान की तवज्जो खुद ब खुद हो गई। सुल्तान यहया कहने लगे बाबा कोई काबिले तवज्जो आदमी है, सब लोग लाइनों में लगे हुए भाग रहे हैं, बादशाह आया है। यहां तो शादी पे खाना खुल जाए तो बड़े बड़े अमीरों का पता चल जाता है कि बनने क्या लगा है, कहते पता नहीं दोबारा छोटे गोश्त की ट्रे आएगी कि नहीं आएगी, और इतना सारा रख लेते हैं कि अलमान वाला फीस। बड़े बड़े अमीरों के पोल खुल जाते हैं, पता चलता है कितने तगड़े अमीर हैं। तो जब उसने कहा शर्फियां, सोने, हीरे, जवाहरात, तो जो नहीं थे फकीर वो भी लाइनों में लग गए। लेकिन वो फकीर फटे पुराने कपड़े, सानू तख्त हजारे दी लोड़ कीए, नाले की लगे शहर बंबोल दे नाल, असी अपनी बाल के सेकने, सानू की लगे किसी और दे नाल। और इकबाल ने इसकी तशरीह की, इकबाल कहने लगे हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा गो तुंदो तेज है, तेज हवा में चराग नहीं जलते, हवा गो तुंदो तेज है लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश हक ने जिसको अता किए हैं अंदाजे खुश रवाना, फरमाते जिसे अल्लाह ने बेनियाजी दे दी, लालच से दूर कर लिया, वो किसी की परवाह, वो अपना चराग जलाता है अपना। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे,
वो बाबा बैठा है तो बादशाह कहने लगा इसे भी बुलाओ। बाबे को बुलाया, कहने लगा तुझे कुछ नहीं चाहिए? बाबा कहने लगा चाहिए तो बड़ा कुछ, पर तुझसे नहीं चाहिए। कहा किससे चाहिए? फरमाया उससे चाहिए जो दे के हिसाब नहीं पूछता, बगैर हिसाब देता है, उससे चाहिए। कहने लगा नहीं, दरवाजा खुला, तू भी ले ले। बाबा कहने लगा मैं ले तो लूं पर तू दे कुछ नहीं ना सकता। बादशाह को गुस्सा आया, अकड़ थी, तकब्बुर था। कहने लगा तू क्यों नहीं मैं दे सकता, तू सवाल कर। तो बाबे ने साथ वाले फकीर से लकड़ी का काला प्याला पकड़ा, होते ना फकीरों के पास मांग, लकड़ी का काला प्याला, तो कहा लो दे दो कुछ। उसने फौरी तौर पर सोने की अशरफियां मुट्ठी भरी और लकड़ी के प्याले में डाली। अब जब प्याले में डाली तो कड़ कड़ की आवाज तो आई, पर पता नहीं वो किधर गई सारी अशरफियां। दूसरी मुट्ठी डाली तो फिर कड़ कड़ की आवाज आई, पर अशरफियां किधर गई कोई पता नहीं चला। तीसरी, चौथी, पांचवी, बाबे का प्याला खाली का खाली। 2 दफा भी, 4 दफा भी। ये बादशाह लोग जिद्दी होते हैं, मानते नहीं जल्दी, क्योंकि किसी ने बता दिया होता है ना सारा कुछ तुम ही हो, अड़ जाते हैं। हाँ हाँ, जो जिस मनसब पे भी बादशाह होता है अड़ जाता है। उसने कहा मैं भी जिद्दी हूं, प्याला भर के छोड़ना है। एक बोरी मंगा ली, दूसरी मंगा ली, तीसरी मंगा लिया। बाबा खुश है, मुतमईन है, चलो डालो, तुमने कहा था मिलेगी। अब वो मुट्ठी डालता, कभी अशरफियां, कभी हीरे, कभी चांदी, पर पता नहीं किधर जाती। बिल आखिर आहिस्ता आहिस्ता बैक होने लग गया। वजीर कहने लगा बादशाह पीछे से बोरियां खत्म हो गई है, अब नई मंगाने लगेंगी, पीछे कोई चीज भी नहीं, खत्म हो गया सारा कुछ। इंसान किसी को क्या दे सकता है? क्या हाँ वो इंसान बड़ा नवाजते हैं जिनके पास खजाने भी अल्लाह के दिए हुए होते हैं, वो नवाजते हैं लोगों, वो नवाजते। कहा तू क्या दे सकता है? बादशाह जब तंग आ गया ना बादशाह, तो घोड़े से नीचे उतर आया और बाबे के पैरों में बैठ के कहने लगा बाबा ये प्याला है किस बला का नाम? नीचे कौन सा कुआं है कि जो कुआं जो नीचे गिराता ही जाता है और जो भरता ही नहीं है? तो अब बादशाह का हाथ रुका तो बाबे ने प्याला छोड़ दिया और बड़ा कीमती लफ्ज कहा। बाबा कहने लगा बादशाह ये इंसानी ख्वाहिशात का प्याला है, ये इंसान की ख्वाहिशों का प्याला है, ये लालच का प्याला है, ये कभी भर सकता। इंसान कभी कहता है या अल्लाह अपना मकान दे दे, बड़ा राजी हो, उसे अपना मिल जाता है, फिर कहता है नहीं सोसाइटी में होना चाहिए। फिर सोसाइटी में अल्लाह देता है तो कहता है 5 मरले का छोटा है। इसके नफ्स का प्याला कभी भरता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें नई ख्वाहिश में डाल दे। कोई नहीं समझ आई बात किया, बड़ी बात कर दी हुजूर ने एक जुमले। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें एक नई ख्वाहिश में डाल दे, उसके पीछे ना लगना। और फरमाया उस ख्वाहिश के पीछे ना लगना जो तुम्हें बेजा ख्वाहिशों के पीछे लगा दे। लोगों के लल्ले तलल्ले, परेशानियां, आजमाइशें, लालच, हवस, वो परेशानी वो इतनी ओढ़ ली है लोगों ने कि दिलों से तकवा, रूहानियत, इबादत, दर्द, जौक, शौक खत्म हो गया। दुनिया ही दुनिया बची है, दौलत ही दौलत बची है, बाकी हर चीज को नफ्स का सांप डस गया। मुहद्दिस इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरे शहर का एक मालदार शख्स था तो एक बड़ी नागन खरीद के लाया। नागन सोने का अंडा देती थी नागन, पर अंडा सोने का अंडा देती थी। उसके बाल बच्चों ने भी, एक ही बेटा था, बीवी थी, उन्होंने कहा अब्बा ये नागन है, इसका काम दसना है, तो तू ख्याल कर। क्या कहा था हज़रत सुल्तान बहु ने? खारे खूह कदी मिठे नहीं थींदे, भावे सै मना गुड़ पाइए, ते सप्पां दे पुत कदी मिठ नहीं थींदे, भावे चूलियां दुध पियाइए। इसकी फितरत में डसना है, तो ये डसेगी, बात खत्म हो गई। कहा नहीं, सोने का अंडा देती है। रख लिया घर में। बकरी रखी हुई थी, पालतू बकरी, बकरी को नागन ने डस लिया, बकरी तड़प के मर गई। बीवी और बेटा कहने लगे ख्याल कर, बकरी को डस लिया ना उसने कहा बकरी कितने की? कहा 6 दिनार की। सोने का अंडा कितने का? कहा 50,000 दिनार का। तो कहने लगा छोड़ो, अंडा तो मिल रहा है ना, अगरचे नागन है, अंडा तो आ रहा है ना। कुछ दिनों के बाद घर में घोड़ा रखा था, घोड़े को डस लिया, तड़प के मरा घोड़ा। उसको फिर समझाया बीवी और बेटे ने कि बस कर दे, ये नागन है, ये डसेगी।
उसने कहा घोड़ा कितने का 20 दिनार का। तो अंडा कितने का 50,000 दिनार का। तो छोड़ो घोड़ा, मरने तो नया ले आएंगे। अल्लाह अकबर। एक नौकर घर में रखा था जानवरों को चारा डालने को। अचानक उसने चारा जो उठाया तो अंदर वो नागन बैठी थी। उसने हाथ पे डसा, गरीब ने चीखें मारी, चीखें, पर गरीबों की चीखें लोगों को सुनाई नहीं ना देती। गरीबों की चीखें लोग दरवाजे बंद कर लेते। लोगों ने इसलिए काले शीशे लगाए हैं कारों को कि गरीबों की चीखें ना दिखाई दे ना सुनाई दे। नागन ने डसा, चीखने लगा नौकर, लेकिन गरीब का खून भी सस्ता होता है ना। उसका सारा वजूद जहर से फट गया। लेकिन मालिक को तरस न आया, कहने लगा नया मुलाजम आ जाएगा। अब बीवी और बेटे ने पैरों में बैठ के समझाया कि बस कर दे, इसको छोड़ दे कहीं या मार डाल, ये नागन है। उसने कहा पागल हो गए हो, कभी सोने का अंडा देखा है? सोने का अंडा देती है। वक्त गुजरने लगा, चंद महीने सुकून के गुजरे, लोग बात भूल गए। एक दिन सवेरे सवेरे कमरे से मां के रोने की आवाज आई, और जब अम्मा चीखी, खामन दौड़ा तो कहने लगी ले तेरे सोने के अंडे बच गए। और वो देख मेरे बेटे को डस के बिस्तर से उतर गई है। वो देख मेरा इकलौता बेटा। अभी बेटे को उठा के तबीब के पास ले जाने ही लगे थे, वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा था कि जनाब इजराइल पहले तशरीफ ले आए। अब जब वापस आया, बेटे का जनाजा बड़ा मुश्किल है बाप के लिए उठाना, बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। रोने लगा, चीखने लगा। एक बेटा वो भी पर्दा कर गया। जनाजा उठा, लोग उसको दफन करने के लिए निकले तो मां ने भी सारा सामान समेटा। मां ने भी वापस आके कहने लगा तू कहां जा रही है? कहने लगी इस वेड़े में, इस सहन में मेरे बेटे की मौत हुई। यहां सोने के अंडे बचे पर मेरा बेटा नहीं बचा। मैंने उस आंगन को क्या करना है जिसमें सोना तो पड़ा हो पर बेटा मां पुकारने वाला हो ही कोई ना। मेरी तो सारी आरज़ुएं उजड़ गई, तेरे लालच ने हर चीज तबाह कर दी। कहने लगा मैं इसे मार डालूंगा, निकाल दूंगा, कब क्या फायदा। तो खत्म हो गई बात। दे कदरा कुछ कदर न जाती, कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे, कुत्ते दे गल टल्ली हूं, अब क्या फायदा। बीबी निकली तो शख्स चौक में आया, डंडा लिया, नागन को मारा। और इब्न जौजी फरमाते हैं वो पागलों की जिंदगी बसर करता था। उसके दाएं बाएं सोने के अंडों का ढेर लगा होता था। वो लोगों को कहा करता था मेरे जैसे लालची न बनना, मेरे पास ना बीवी बची, ना बच्चे बचे, ना घर बचा, ना कोई वफादार बचा, हाँ मेरे पास दौलत बच गई।